बोल अल्लाह मोहम्मद शारियार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल करीम अत्तबीबुल हकीमुर रऊफुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल अअला मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है उम्र तमाम दुरूदो सलाम में गुज़रे। पढ़ो दुरूद करीने से, पढ़ो दुरूद करीने से, खुद मुस्तफ़ा आएंगे मदीने से। तेरी ज़ात है बेशक लासानी, तेरी ज़ात है बेशक लासानी, या गौसे आज़म जीला। सब ने कहना है, अपनी हाज़री का सबूत देना है। मिल के पढ़ोगे तो ज़्यादा बरकत होएगी। तेरी ज़ात है बेशक लासानी, तेरी ज़ात है बेशक लासानी, या गौसे आज़म जीलानी। करो दूर मेरी ये हैरानी, करो दूर मेरी ये हैरानी, या गौसे आज़म जीलानी। मुझे रंजो अलम ने घेरा है, मुझे रंजो अलम ने घेरा है, एक आसरा है तो तेरा है। तेरे होते हो क्यों परेशानी, या गौसे आज़म जीलानी। गर काबिल हूँ तो तेरा हूँ, ना काबिल हूँ तो तेरा हूँ। गर काबिल हूँ तो तेरा हूँ, गर काबिल हूँ तो तेरा हूँ, ना काबिल हूँ तो तेरा हूँ। कर लो मंजूर सनाखानी, कर लो मंजूर सनाखानी, या गौसे आज़म जीलानी, या गौ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज दी खूबसूरत महफल पाक बसिलसिला सालाना उर्से हुज़ूर गौसे आज़म बड़ी 11वीं शरीफ जिहदे च मैं तुसी सारे हज़रात हाजिर हाँ। रहमत लिल आलमीन फाउंडेशन मदीना फाउंडेशन की तरफों बिलखसूस मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान साहिब आपने और आपकी सारी टीम ने बड़ा खूबसूरत अहतमाम किया है। तमाम सदात किराम मशाइख़ इज़ाम और हाज़रीन महफल बिलखसूस हुज़ूर किबला पीर सैयद जमशेद शाह साहिब व दीगर तमाम सदात किराम। टाइम बड़ा मुख्तसर जो है तो मेरी आदत है और मेरा शौक है कि मैं ज़्यादा कुरान दियां ही गल्लां करने की कोशिश करना, चूँकि महाना प्रोग्राम ही माशाअल्लाह होंदा है। मिर्ज़ा साहब बड़े शौक ना करांदे ने ते कोशिश करनी है। मेरे तो बाद किबला पाकिस्तान के बड़े अजीम खतीब किबला शाह साहब सुरां दे बेताज बादशाह ने, उन्हों का बयान होएगा इंशाअल्लाह, तो वह भी सारे हज़रात ने समात करना है। मैं कुरान पाक की कैद पढ़ी है। अल्लाह फरमांदा है वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ। सच्चे कौन ने? जिन्हां ते अल्लाह ने इनाम किया है। नबी, सिद्दीक, सालेहीन ते शहीद, ये सच्चे लोग ने। अल्लाह फरमांदा है ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, जिन्होंने इन्हां दी दोस्ती मिल जाए उन्हां ते अल्लाह दा फजल हो जाता है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालेहीन, इन्हां ते अल्लाह ने इनाम किया है। ये सच्चे लोग ने और जिन्होंने इन्हां दी दोस्ती मिल जाए ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ओदे ते अल्लाह दा फजल हो गया। अहले सुन्नत अल्लाह दा फजल हो गया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके नबियां दी मोहब्बत और सिद्दीकां दी मोहब्बत और शहीदां दी मोहब्बत और सालेहीन दी मोहब्बत और अहले बैत दी मोहब्बत और मुस्तफ़ा करीम दे सहाबा दी मोहब्बत रब ने साडे दिलां नूं इन्हां दी मोहब्बत नाल मामूर फरमा छड़िया। अगे फरमाया वा उलाइका हासूना रफ़ीका, इन्हां दी यारी बड़ी चंगी यारी है। वलियां दी यारी, नेकां दी यारी बड़ी चंगी यारी है। मौला नेकां दे नाल तू सानू फरमाना है सच्चियां दे नाल हो जाओ। कोई इन्हां दी होर भी फजीलत दस। फरमाया मेरा कुरान पढ़ो, वाह यतवल्ला सालेहीन, अल्लाह फरमांदा है नेकां नाल मैं खुद रब हो के आप यारी लगाना वा। ये नेकां दी मैं शान बयान कर रहा ते हजरत गौसे आजम नेकां दे बादशाह ने, वलियां दे सरदार ने। इमाम अहले सुन्नत दे मलफूजात के अंदर सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी आप दे मलफूजात शरीफ के अंदर ये बात मौजूद है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत विच सब तो पहले जिन्हों गौसियत कुबरा गौसे आजम दा रुतबा जिन्हों सब तो पहले मिले है ना, मलफूजात आला हजरत के अंदर ये बात मौजूद है। आप फरमाते ने कि सब तो पहले हजूर की उम्मत जिन्हों गौसियत कुबरा और गौसे आजम का रुतबा मिले है और ताजदार सदाकत खलीफा अव्वल बिला फसल अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने। उची बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। उस तो बाद आप दी औलाद वल्ले ए ओदा नहीं गया। उस तो बाद दूसरा फिर जिसनों दूसरी बार ए ओदा मिले वो हजरत फारूक आजम खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने। तीसरे जिन्होंने गौसियत कुतबा दा गौसियत कुबरा दा रुतबा मिलिया गौसे आजम दा यानी उम्मत दे गौसे आजम ने हजरत सैयदना जुन्नूरैन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। उस तो बाद फिर चौथे खलीफा मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा दाफे बला मुस्तफ़ा करीम दे वीर सहाबा दे मुशीर। चौथे जेड़े गौसे आजम दे रुतबे ते फायद होए गौसियत कुतबा दा गौसियत कुबरा दा जिन्हों रुतबा मिलिया मौला अली शेरे खुदा ने। फिर मौला अली शेरे खुदा तो बाद ए ओदा ए मनसब आप दी औलाद वाले मुंतकिल होया। पंजवें गौसे आजम उम्मत दे इमामे हसन राकिबे दोशे मुस्तफा इमामे हसन मुजतबा आप उम्मत दे गौसे आजम ने। छवें नंबर ते हजरत इमामे हुसैन शाह सवारे करबला सैयद शुहदा आप उम्मत दे गौसे आजम ने। यह सिलसिला चलदा चलदा जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक फिर 12 अहले बैत दे इमामत तक ये रुतबा रहा। और 11वें जेड़े गौसे आजम ने 12वें गौसे आजम
हजरत सैयदना मौला अली तो लैके 12वें गौसे आजम हजरत इमाम हसन अस्करी, उस तो बाद ए रुतबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुमदानी, गौसे समदानी, महबूबे रब्बानी, गौसे समदानी, शहबादे ला मकानी, किंदीले रूहानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत कुबरा दा रुतबा गौसे आजम दे मनसब ते आप फायद होए। जदों दे गौसे आजम फायद होए ने उदों तो लैके हुण तक ते हुण तो लैके क़यामत तक इस रुतबे ते फायद रहणगे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और जदों इमाम मुहम्मद महदी कुर्बे क़यामत तशरीफ लैके आणगे फिर ए रुतबा गौसे आजम वाला गौसियत कुबरा वाला ए रुतबा हजरत इमाम मुहम्मद महदी अलैहि रहमतुल हादी वाले मुंतकिल होएगा। गौसियत कुबरा क्या है कि जब अल्लाह किसी बंदे को विलायत देना चाहता है, मकामे विलायत अता फरमाना चाहता है, उसको हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है कि हुजूर इसको देखें ये विलायत के काबिल है कि नहीं। मेरे आका फरमाते हैं इसको मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास लेकर जाओ। गल जेडी मैं उची की सुभान अल्लाह, थोड़ा हौली है, उची बोलो सुभान अल्लाह जरा। नारे तकबीर। और बोलो तो यही, बोलो तो सही है। विलायत देना चाहता है पहले हुजूर दी बारगाह च बंदा पेश किया जाता है। नबी पाक फरमाते ने मेरे पुत्र गौस पाक को ले जाओ, ओ वेखणगे, ओ वे दा टेस्ट लैणगे। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नु ओदी अहलियत चेक करदे ने, ओदी लियाकत चेक करदे ने, ओदे च वेखदे ने ए विलायत दे काबिल है कि नहीं। अगर ते होवे विलायत दे काबिल रजिस्टरे मुहम्मदी वलियां वाले रजिस्टर विच ओदा नाम लिख के मोहर ला दे। की लगांदे ने बोलो? नक्शबंदियां दे पेशवा हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी मुजद्दिद अल-अफसानी फरमाते ने मकतूबा शरीफ के अंदर कि अब ये रुतबा गौसे पाक के पास है, जिसको भी विलायत मिलेगी मेरे मुस्तफा करीम के इस शहजादे हजूर की आल के शहजादे गौसे आजम की बरकत से उसको विलायत मिलेगी। गौस दा माना होंदा है मददगार। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सवाल बड़े होंदे ने, मैं तुहानू जवाब याद कराने ने। सवाल तुसी सुनते रहंदे हो, मैं सवाल नहीं दोहरावांगा, सिर्फ की याद करावांगा। गौस दा माना होंदा है फरियाद रस। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ गौसे आजम नहीं हैं, गौसु सकलैन हैं। आप फरमाते हैं गौसु सकलैन आरा गोयंद के जिन्नो इंस हमा बवे पना जो यंद। गौसे आजम उसे कहते हैं कि इंसान तो इंसान रह गए, जिन भी जिसकी बारगाह में आके पनाह तलाश करते हैं उसे गौसे आजम कहा जाता है। गौसुस सकलैन बोलो, गौसुस सकलैन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस सिर्रुल अजीज सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। आप फरमाते ने मैं इलम पढ़दा रहा। आप दी उम्र तकरीबन 90 साल सी। 30 साल इलम पढ़िया। किन्ने साल? 30 साल इलम पढ़िया। 30 साल तो बाद फिर 30 साल मुजाहदात कीते, जंगलों में फिरे, अपने आप को मुशक्कत डालिया। 60 साल जिंदगी गुजरी। आखिरी 30 साल जेड़े सी और रब दी इनायात ते नवाज शात आप ते होनियां शुरू हो गईयां। आप मुंहों गल कढ़दे सन, अल्लाह आप दी दुआ नू कबूल फरमा लैंदा सी। इस वास्ते गौसे आजम फरमाते ने मेरे रब ने मेरे नाल 70 मरतबा वादा कीता है, अब्दुल कादिर तेरा कोई मुरीद तौबा तो बगैर मरेगा नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन ते एक कादरी हुजूर गौसे आजम दा मुरीद फौत हो गया। लोकां ने ताना दिता, एक कहंदा सी मैं कादरी हां, हुजूर गौस पाक दा मुरीद हां और मैं तौबा तो बगैर नहीं मरांगा। इन्हें तौबा नहीं कीती, तौबा तो बगैर मर गया है। ते ताना दिता लोगों ने, आंदा मैं मुरीद गौस पाक दा, लेकिन मरिया तौबा तो बगैर है। लोकां ने जो दिता ना ताना ते मेरे गौस पाक तशरीफ लैके आए,
मारी ठोकर, फरमाया उठ। की फरमाया बोलो, मैं ए गल हुण कुरान चू साबित करनी है। एक बार उची को सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। फरमाया उठ, ठोकर मारी, फरमाया उठ, मेरा मुरीद है, तौबा तो बगैर मार गया, चल पहले तौबा कर। क्या क़यामत तो पहले कोई बंदा जिंदा हो सकता है? सवाल है। क़यामत तो पहले कोई बंदा जिंदा हो सकता है? दसो ना। सारे फौत हो जाना है, कबरां वाले फौत हो जाना है, हो गए, बल्कि आप भी दुनिया तो चले जाना है, तो उठना कदों है? सारे बोलो। क़यामत तो पहले कोई उठ सकता है? अल्लाह चाहे तो उठ सकता है, अल्लाह चाहे थे। अल्लाह पाक ने सूरत बकरा के अंदर फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। हजरत सैयदना हिजकील अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे तीसरे खलीफा ने, पहले खलीफा हजरत यूशा बिन नून, दूसरे हजरत कालिब बिन यूहन्ना और तीसरे हिजकील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे खलीफा ने, आप मर्तबाए नबूवत ते आप फायद होए, नबी होए हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे लोग, ताऊन आया, लोग शहर नू छड़ के जंगलों में चले गए, बीमारी दी वजह तो डर के। जंगलों जदों गए, अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया, अल्लाह ने उन्होंने फरमाया मुंह तू मर जाओ। 70,000 बंदा मर गया। सूरत बकरा, सूरत बकरा कुरान कहता है वो हम उलूफुन, अल्फ दी जमा उलूफ, वो हजारों थे। कितने थे? तफसीरां च लिखा है, तफसीर सावी च लिखा है, दीगर तफसीरां च लिखा है 70,000 बंदा सी। 70,000 बंदा हजरत हिजकील दा उम्मती सी। सारे मौत दे डर तो बाहर गए, उत्थे मर गए। 8 दिन हो गए। किन्ने दिन हो गए? लाशां ताफन फैल गया, लाशां गलना सड़ना शुरू हो गई। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम दो उथों गुजर होया, आपने वेख्या मेरी कौम, मेरे उम्मती, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे 1-2 भी नहीं, 200-400 भी नहीं, 70,000 बंदा मर गया है। आपने अफसोस किया, अर्ज किया मौला ये बंदे मर गए ने, ये मेरे दुख सुख विच काम आने वाले सी, ये तेरी तौहीद दे प्रचार सन, मेरी नबूवत नूं मनन वाले सन, तेरा जिक्र करन वाले सन, मैनू इन्हां दे फौत होने दा दुख है। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हुण दस तेरा इरादा की है? अर्ज किया मौला इन्हों जिंदा फरमा दे। फरमाया प्यारे मैं जिंदा करांगा, पर मैं दुनिया नूं दसना चाहना वा जिंदा करदा मैं ही हां, पर हाथ तू चुक। हाथ चुक के दुआ कर। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह ने 70,000 बंदा जिंदा किया। मालूम होया कि अल्लाह दा प्यारा जदों कोई हाथ चुक के दुआ करदा है ते जिंदा रब ही करदा है। दुआ नबी दी होंदी है, दुआ अल्लाह दे प्यारे बंदे दी होंदी है, और जिंदा करने वाला अल्लाह ताला होंदा है। दोस्तों पता चला कि जब कोई अल्लाह का वली उसकी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को शर्फे कबूलियत अता फरमाता है। हम जो ये कहते हैं कि 12 साल का डूबा हुआ, 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा तर गया, ये कैसे तर गया? हाँ हाँ, जिंदा रब ने किया था, दुआ मेरे गौसे आजम ने की थी। अल्लाह दा बंदा दुआ करे ते अल्लाह मुर्दे बोले, बड़ी मेहरबानी, मुर्दे जिंदा फरमा देंदा है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार च गुजर रहे ने, एक ईसाई लोगों को रोक के खड़ा है, कहता साडा नबी ज्यादा शान वाला। लोग आखो किवें? कहता साडा नबी मुर्दे जिंदा करता सी, तुहाडे कुरान च लिखा है, तुहाडे नबी ने कदे मुर्दे जिंदा नहीं कीते। सरकार गौस पाक जलाल च आ गए, फरमाया गल सुन, हजूर दी शान ते बड़ी उची है, मैं हजूर दा उम्मती हाँ, मेरे नाल गल कर, मेरे नाल गल कर, मैनू लै जा जिस कबर ते, इशारा तू करना है, जिंदा मैं करांगा। फिर कुरान दी दलील सुनो, सूरत बकरा। केड़ी सूरत? बकरा गाय को कहते हैं। किसको कहते हैं? बकरा गाय। 2.5 पारे की ये सूरत है, पूरे 2.5 पारे की सूरत। ये एक अल्लाह के वली की गाय थी। किसकी गाय थी बोलिए?
अल्लाह के वली की गाय थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा कत्ल हो गया, कातलों का पता नहीं था किसने मारा है। लोग कातिल की तलाश में दाएं बाएं फिर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, कहने लगे बंदा मर गया है, कातिल का पता नहीं है किसने मारा है, आप बताएं। पता चला कि जो नबी को मानते हैं वो ये जानते भी हैं, जो दुनिया नहीं जानती नबी जानता है। नबी को मानने वाले का ये अकीदा होता है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले का ये अकीदा है कि मूसा गैब की खबर जानते हैं, तो हमने तो इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ा है, हमने तो सारे नबियों के सुल्तान का कलमा पढ़ा है। हाँ हाँ, हम भी ये अकीदा रखते हैं, मेरा मुस्तफा जर्रे जर्रे की खबर रखता है। हजूर कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखते हैं। बोलिए, कायनात के मेरे आका तुम्हें भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, हजूर हमें देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फसायरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, लोगों तुम्हें अल्लाह भी देख रहा है और उसका मुस्तफा भी देख रहा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी फरमाते हैं अन्नज़रु इला आमाल उम्मतिही, मेरे आका अपने गुंबद खजरा से अपनी उम्मत के आमाल को देख रहे हैं, अपनी उम्मत के अमाल को। इसलिए ये अकीदा एक मुसलमान का होना जरूरी है। वो जहां भी है मेरे आका उसे देखते हैं, हजूर उसे जानते हैं। जब वो दरूद पढ़ता है, जब वो सलाम पढ़ता है, हजूर आका अलैहिस्सलाम उसका दरूद व सलाम सुनते भी हैं और उस बंदे को जानते भी हैं, मेरे आका उसको पहचानते भी हैं। मेरे आका फरमाते हैं इन्नी ला आरिफु हजरन बे मक्का तकाना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला नुबासा। हजूर फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मुझ पर मेरी बेइज्जत से पहले सलाम पढ़ता था। मालूम हुआ अगर पत्थर सलाम पढ़े तो हजूर जानते हैं, हजूर का आशिक सलाम पढ़े तो मुस्तफा क्यों नहीं जानते? हजूर जानते हैं। बोलिए, मेरे आका उसको जानते हैं, पहचानते हैं। आइए सुनिए कुरान से दलील। तीसरा पारा 13वां रुकू, किनवा पारा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोल लोग जाते सन नाश्ता करके, खाना खा के। आप फरमाते सी व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, लोगो जो तुम खा के आए हो मैं वो भी बताऊंगा, जो घरों में रख के आए हो मैं वो भी बताऊंगा। जो घरों में रख के आए हो मैं वो भी बताऊंगा। और मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बहजतुल असरार के अंदर और कलायदुल जवाहिर के अंदर आपकी ये करामतें मौजूद हैं, आपका ये फरमान मौजूद है। हजरत गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लोगो लौला लिजाम शरीयते अला लिसानी, आप फरमाते हैं लोगो अगर मेरे ऊपर शरीयत की पाबंदी ना होती ला अखबर तुम, मैं तुम्हें बता देता बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना, जो तुम घरों में खाते हो, घरों में रखते हो, जो तुम करते हो, मैं सब कुछ बता देता। अंतुम बैना यदैया कल कवारीरे युरा माफी बवातिनकुम व ज़वाहिरकुम। गौसे आजम का कौल है, फरमाते हैं तुम मेरे सामने ऐसे हो जैसे शीशे की बोतल होती है, शीशे की बोतल से आर पार नजर आता है। गौसे आजम फरमाते हैं मुझे तुम्हारा जाहिर भी नजर आता है, मुझे तुम्हारा बातिन भी नजर आता है। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हजूर गौसे आजम भी जानते हैं अल्लाह की अता से। फिर बोलिए, अल्लाह दी अता नाल मेरा गौस भी जानता है। कौन आ? मेरा गौस भी जानता है अपने गुलामां नू। आप जानते ने कि मेरे गुलाम की करते पे ने। आप फरमाते ने सिर्फ शरीयत की पाबंदी की वजह तो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। खतीब इस्लाम, मोहसिन इस्लाम, आले नबी औलाद अली, साहिबजादा वाला शान, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, किबला साहिबजादा हजरत आलमा साहिबजादा मौलाना बुरहान सैयद बुरहान अली हैदर शाह साहिब दामत बरकात कुदसिया, खतीब आजम हाफजाबाद, मैं समीम कलब से अता दिल गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ ले आ चुके हैं। इंशाअल्लाह उन्होंने रूहानी बयान सारे दोस्त मुहब्बत नाल समात करनगे।
सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा बातिन, तुम्हारा जाहिर मेरे सामने ऐसे है जैसे शीशे की बोतल होती है, शीशे की बोतल से आर पार नजर आता है, मुझे भी तुम्हारा जाहिर और तुम्हारा बातिन इसी तरह नजर आता है। सूरत बकरा, कुरान पाक के अंदर सूरत बकरा है, बकरा का मैना गाय, ये एक अल्लाह के वली की गाय थी। अल्लाह फरमाता है ला शिया फीहा, शीन जेर शी या जबरिया, शिया ता जबर ता, ला शिया फीहा, इसमें ऐन नहीं है, ऐन के बगैर ला शिया फीहा, इसका माना है इसमें कोई ऐब नहीं। अल्लाह के वली की गाय के बारे में रब फरमाता है वो ऐसी गाय है उसमें ऐब नहीं है। कुरान तो कहता है जिस जानवर की निस्बत अल्लाह के वली से हो जाए वो भी ऐबों से पाक हो जाता है। जिस जानवर की निस्बत अल्लाह के वली से हो जाए, जिस जानवर का ताल्लुक अल्लाह के वली से हो जाए, अल्लाह उसे भी ऐबों से पाक कर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए लोग, कहने लगे हुजूर बंदा फौत हो गया, मर गया है, कातिल का पता नहीं, आप बताएं। फरमाया फलां फलां गाय खरीदो, उसको ज़बा करो, गाय के गोशत का टुकड़ा, गाय के गोशत का टुकड़ा, मुर्दे को मारो। किसको मारो बोलो? कुरान की जबान में बात करने का आदू हो, तवज्जो करिए जरा। गाय के गोशत का टुकड़ा मुर्दे को लगाओ, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। सुनिए जरा, अगर गाय वो भी वली अल्लाह की, वो भी ज़बा की हुई, वली अल्लाह की गाय ज़बा की हुई, उसके गोशत का टुकड़ा मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वली की गाय मुर्दे को जिंदा कर सकती है। मेरे गौसे आजम की ठोकर की एक सौखा जिहा मसला दस दो, मौत कौन देंदा है? पक्की गल है? क्यों भाई? अल्लाह यतवफ़ल अनफुस, अल्लाह ही फौत करता है जानों को। दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमांदा है, अल्लाह ताला फरमांदा है कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुकिला बिकुम, ए महबूब आप फरमाएं आपको मौत देता है फरिश्ता जो तुम पे मुकर्रर किया गया है। हकीकी मौत देने वाला अल्लाह, हुक्म देने वाला अल्लाह, रूह निकालने वाला, जुमले मेरे साथ कहिएगा बड़ी मेहरबानी, हुक्म देने वाला अल्लाह, रूह निकालने वाला फरिश्ता। मौत अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है, हुक्म अल्लाह देता है, रूह फरिश्ता निकालता है। जैसे मौत अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है। मौत के लिए फरिश्ता सबब है। 12 साला डूबा हुआ बेड़ा उसको जिंदा करने के लिए मेरे गौसे आजम की दुआ सबब बनी है। जिंदा अल्लाह के वली की दुआ से अल्लाह कर देता है। तवज्जो कीजिएगा, जिस तरह मौत अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है, फरिश्ता सबब बना है। इसी तरह हम कहते हैं जिंदगी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह वाले सबब बनते हैं। मेरे गौसे आजम की दुआ सबब बनती है, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ सबब बनती है, अल्लाह वालों की दुआ सबब बनती है। मेरे गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने वाले हैं। आखिरी जुमले कहने लगाऊं, गौसे आजम, फिर बोलिए, सब बोले ना जरा। गौस का माना की होता है? मददगार। कौन है जरा? गौस का माना की होता है बोलो। अज कुछ लोग कहते हैं बाबे ते शाही कोई नहीं, अगर उन्हें कुरान पढ़े होंदा तो कदी ना कहता। उन्होंने हजरत आसिफ बिन बरखिया का पता लग जाता कि बाबा तख्त चुक के लाया, तो फिर वो जुमला कदी कहता ना। गौस का माना मददगार, फरियाद रस, ते गौसे आजम वड्डा फरियाद रस, वड्डा मददगार, गौसे आजम। फिर बोलिए, गौसे आजम बड़ा मददगार। आज अगर ज़हन में ये सवाल आए, क्या अल्लाह का वली गौसे आजम हो सकता है? क्या अल्लाह का वली मददगार हो सकता है? क्या कोई मुश्किल कुशा हो सकता है? क्या कोई मौला हो सकता है? क्या कोई ख्वाजा दाता
या गौस हो सकता है? तो फिर सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, मौला जब जिस वक्त अल्लाह ने इनको फिरौन के पास नबी बनाकर भेजा तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला मैं अकेला हूं, वज अल्ली वजीरा, मेरा एक वजीर बना दे, मेरा एक वजीर बना दे। वजीर का माना है मददगार, मुईनन, तफसीर जलालैन में लिखा है मुईनन, मेरा मददगार बना दे। हजरत हारून को अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौला मेरा मददगार हजरत हारून को बना दे। वजीर का माना मददगार, वज अल्ली वजीरा, मेरा एक वजीर बना दे, मेरा एक मददगार बना दे। अगर कौमी असेंबली के मिंबरान के वोट लेने वाला एक मुल्क का वजीर आजम बड़ा मददगार बन सकता है, तो जिसकी मोहर से वली बनते हैं वो हुजूर की उम्मत का गौसे आजम क्यों नहीं बन सकता? अगर किसी बंदे को गौसे आजम नहीं कहा जा सकता तो फिर किसी बंदे को वकील भी नहीं कहा जा सकता, हकीम भी नहीं कहा जा सकता, और किसी बंदे को वजीर आजम भी नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को वजीर आजम कहा जा सकता है तो फिर वलियों के बादशाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम भी कहा जा सकता है। आप मददगार हैं, कहिए जरा क्या है? अल्लाह फरमाता है वल मलाइका तो बादा ज़ालिका ज़हीर, मेरे फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। आखिरी जुमले, मुझे 9 बजे तक का वक्त था, अगरचे 10 मिनट बयान लेट शुरू हुआ, लेकिन मैं वक्त की पाबंदी करूंगा। आखिरी जुमले, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मौला अली। फिर बोलिए, ऊंची बोले, मौला अली। क्या हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला हो सकते हैं? मौला का माना दोस्त भी है, करीब भी है, मददगार भी है। हम तीनों माने मुराद लेते हैं। आप दोस्त भी हैं, करीब भी हैं, हमारे मददगार भी हैं। तो बड़ा आसान सा करके मैं आपको ये बताने लगा हूँ, आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर खुदा अलीउल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हम मौला कहते हैं, मददगार कहते हैं। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहते हैं। अल्लाह के बंदे उसके प्यारे मददगार होते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से। अब सुनिए, पहले खलीफा कौन है? सारे बोले, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। आका लकब क्या है? सिद्दीक अकबर। अकबर कौन है? अल्लाह है ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर तो अल्लाह है, आप सिद्दीक अकबर को अकबर कह रहे हैं। आजम तो अल्लाह है, आप फारूक आजम को आजम कह रहे हैं। गनी तो अल्लाह है, आप उस्मान को उस्मान गनी कह रहे हैं। अगर अकबर अल्लाह है, लेकिन अकबर सिद्दीक अकबर अल्लाह की अता से अकबर हैं, आजम अल्लाह है, फारूक आजम अल्लाह की अता से आजम हैं, गनी अल्लाह है, उस्मान गनी अल्लाह की अता से गनी है। मौला जाती तौर पर अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की अता से शेर खुदा भी मौला है। मुश्किल कुशा हकीकी तौर पर अल्लाह है, लेकिन उसके हुक्म से, उसकी इजाजत से, उसकी अता से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी गौसे आजम है रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आखिरते होना है खत्म शरीफ, लंगर शरीफ तैयार किया गया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਪਾਰਾ पहला रकू, किनवा पारा? 8वां पारा। बस इन्ने लफज याद रखनी है, ऐत बेशक याद ना हो कोई नहीं, खैर है, इन्नी की गल याद रहनी चाहिए। किनवा पारा? दरवेशा बोल खजरा। रकू किनवा? पहला जनाब, तुसी 19 इकट्ठे ही वधाते ने। 8वां पारा पहला रकू। अल्लाह फरमाता है फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, खाओ उसमें से, फकुलू खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। किस में से खाओ? जिस पर। कल एक मौलवी साहब का मैं क्लिप सुन रहा था, वो कह रहा था कि जिस पर खत्म पड़ा जाए वो सूर हो जाता है। माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप उसके मुकाबले में कुरान की आयत याद रखें, ताकि मसला ज़हन में, हम ऐसे लफ्ज नहीं कहते, लेकिन सुनिए कुरान। अल्लाह फरमाता है फकुलू,
खाओ मिम्मा उसमें से ज़ुकी रस्मुल्ला जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। ये इस आयत का नुज़ूल अगरचे खास है लेकिन हुक्म आम है। ये नाजिल हुई है जानवरों को ज़बह करने के लिए कि जिस जानवर पर बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर पढ़ा जाए, हलाल जानवर हो और उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसको ज़बह किया जाए तो वो हलाल है, उससे खाओ। लेकिन हुक्म इसका आम है कि कोई भी चीज खाने वाली हो, तैयब और ताहिर हो, हलाल हो, उस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो उससे खाओगे तो बरकत होगी। अल्लाह फरमाते फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। अब बताएं फातिहा किसका नाम है? अल्लाह का। कुल शरीफ किसका नाम है? अल्लाह का। आयतल कुर्सी किसका नाम है? अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है वमन अहसन मिनल्लाहि कीला, अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसका कलाम खूबसूरत हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशकिस्मत हैं। दाता साहब का लंगर हो, गौसे पाक का लंगर हो, वलियों का लंगर हो, सहाबा व अहले बैत का लंगर हो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद और मिराज की शरीनी हो, लंगर हो, सब पर कुल शरीफ भी पढ़ी जाती है और फातिहा भी पढ़ी जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो ये बिल्कुल ऐन कुरान के मुताबिक है जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा जाए, कलाम पढ़ा जाए। अल्लाह फरमाता है उसमें से खाओ, तुम्हारे लिए ये बरकत का सबब होगा। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका ये चंद कलिमात तय्यबात हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत ज़ीवकार सामीन इकरामी कदर दुरानी खिताब मुफ्ती साहिब के आलमे इस्लाम की शेखुल इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद बुरहान हैदर शाह साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया तारफ़ के मोहताज नहीं, इल्मी घराने से तल्लक और वाज़े खुशलहान फ़ख्र नौजवान सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा सैयदा खतीदतुल कुबरा सलाम अलैहा, आपके हुजूर नौकरी हाजिरी ड्यूटी वाले सरजमीन हाफिजाबाद लिए चलता हूँ। मैंने कहा सैयदों का है, तवज्जो, सैयदों का है जमाल सारा, निस्बतों का है कमाल सारा। सैयदों का है जमाल सारा, निस्बतों का है कमाल सारा। दूर दिल से संग होता है, ओ जैसा रंग हो वैसा ही संग होता है, जैसा रंग हो वैसा ही संग होता है। और बाजू कट के जीत जाता है, बाजू कट के जीत जाता है। गाजी हैदर का रंग दिखाता है। हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिएगा सदात का। नारे तकबीर। नहीं ऐसे नहीं, आखिरी बंदे तक दोनों हाथ उठा के जो गौसे पाक के लंगर पे पलता है, सदात के लंगर पे पलता है, वो हाथ उठाए बंदा। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, सोना मुर्शद अल्लाह मोहम्मद चारी और हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। ग्रामीय कदर मुल्तमिस हूँ आलमी इस्लाम